नमस्कार दोस्तों, मैं बिमलेश और मेरी कहानी कभी भी डमरू बज सकता है। एक छोटे से गांव में बहुत सारे किसान रहते थे। खेती बाड़ी करते थे, उसी से उन लोग का जीविका चलता था। एक बार उस गांव के किसान से इंद्रदेव किसी बात पर नाराज हो गए और उन्होंने कह दिया कि इस गांव में 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। गांव के लोग ये बात सुन करके डर गए, निराश हो गए कि 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी तो हम लोग खाएंगे क्या। अन्न तो उपजेगा नहीं, खेत में खेती होगी ही नहीं। जब बारिश नहीं होगी तो खेती कहाँ से होगी और हम लोग खाएंगे नहीं। यही सोच करके सभी किसान नाराज हुए और इंद्रदेव से कहने लगे, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो इंद्रदेव ने कहा कि जब मैंने कह दिया 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी तो नहीं होगी, मैं जा रहा हूँ। इंद्रदेव चले गए। सभी किसान निराश होकर के अपने अपने घरों में चले गए। सब सोचने लगे कि अब तो कुछ होना नहीं है, अब क्या किया जाए। घर में जो रखा हुआ अनाज था उसी को खा पी करके अपना काम चला रहे थे, गुजारा चला रहे थे। लेकिन उस गांव का एक किसान ऐसा था जो प्रतिदिन खेत पर जाता था, हल जोतता था और किसानी का जो काम होता है, कुदाल चलाता था, हर काम करता था। सभी किसान जो उस गांव के थे वो कहते थे कि कैसा मूर्ख है, जब 12 वर्षों तक बारिश नहीं होनी है तो ये रोज़ रोज़ ही खेत पर जाता क्यों है। किसान कुछ नहीं बोलता था, अपना चुपचाप अपना काम करता, प्रतिदिन उस खेत पर जाता था। फिर कुछ दिनों के बाद सभी किसान एकत्र हुए और प्रोग्राम बनाया कि इंद्रदेव को प्रसन्न किया जाए, क्योंकि वो तो देवता हैं, उनको प्रसन्न करने से मान जाएंगे। सभी लोग पूजा पाठ कराया, हवन कराया, इंद्रदेव दर्शन दिए। जब इंद्रदेव दर्शन दिए, सभी किसान हाथ जोड़कर कहने लगे कि इंद्रदेव मान जाइए, बारिश होने दीजिए। तब इंद्र भगवान बोले कि मैंने कह दिया 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी तो नहीं होगी। हाँ, एक उपाय है, बारिश हो सकती है। अगर शिव जी भगवान शंकर अगर डमरू बजा देंगे तो बारिश होगी। अब सभी किसान कहे ठीक है और इंद्र भगवान वहाँ से चले गए। अब इंद्र भगवान सीधा कैलाश पहुँचे और शंकर भगवान से बोले कि भगवान, मैं आपके यहाँ आया हूँ यह सोच करके कि धरती के लोग आपको प्रसन्न करने में लगे हुए हैं और आप प्रसन्न होकर के उसको दर्शन जब देंगे तो वो सब बोलेगा कि आप डमरू बजा दीजिए। लेकिन भगवान आप डमरू नहीं बजाइएगा, क्योंकि मैंने कह रखा है कि 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। हमारे वचन का मान रखिएगा। भगवान शंकर इंद्र का बात मानते हुए डमरू को एक तरफ रख दिया, डमरू बजाना नहीं है। अब शंकर भगवान को यहाँ के किसान जो थे सभी आराधना में लग गए। शंकर भगवान प्रसन्न हुए, उन लोगों को दर्शन दिया। जैसे ही दर्शन दिए शंकर भगवान, तो सभी किसान मिन्नत करने लगे कि भगवान आप डमरू बजा दीजिए। तब शंकर भगवान बोले कि जब इंद्र ने कह दिया है 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी तो नहीं होगी, मैं डमरू नहीं बजाऊंगा। शंकर भगवान ये बात कह करके चले गए। लेकिन अभी भी एक किसान जो था वो रोज़ दिन में एक बार खेतों पर जाता था हल बैल लेकर के और जुताई बुराई करता रहा। इसी बात की एक रोज़ चौपाल में डिबेट चल रहा था। कैसा मूर्ख है जो हल जोतने जाता था, उसके बारे में कहता था सब किसान, कैसा मूर्ख है। जब 12 वर्षों तक बारिश नहीं होनी है, जब भगवान शंकर ने कह दिया कि 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी तो ये हल क्यों जोतने जाता है। तब वह किसान बोला कि हमें पता है कि 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी, लेकिन मैं खेत पर इसलिए जाता हूँ कि मैं इन 12 वर्षों में कहीं किसानी करना न भूल जाऊँ, हल जोतना न भूल जाऊँ, इसलिए मैं खेत पर जाता हूँ प्रतिदिन और हल जोतता हूँ। उसी समय आकाश मार्ग से माता पार्वती कहीं जा रही थी। किसानों का डिबेट सुनी। वह जो किसान जो डेली हल जोतता था वह बोल रहा था कि मैं इसलिए खेती करने जाता हूँ कि कहीं मैं किसानी न भूल जाऊँ। यह सुनकर के पार्वती जी कैलाश गई और शंकर भगवान से बोली
कि मैं जब आ रही थी तो वहाँ के किसान सब डिबेट कर रहे थे कि वर्षा नहीं हो रही है, लेकिन उसमें एक किसान ऐसा था कि प्रतिदिन हल जोतने जाता है खेतों में, और लोग उसे बेवकूफ़ समझ रहे थे। तब वह किसान बोला है कि मैं किसानी करने इसलिए जाता हूँ, हल जोतने इसलिए जाता हूँ कि कहीं मैं हल जोतना न भूल जाऊँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, पार्वती जी बोली शंकर भगवान से, कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आप भी इन 12 वर्षों में डमरू बजाना भूल जाए। शिव जी को ये बात तर्क संगत लगी और उन्होंने ट्राई किया कि पता नहीं डमरू हमसे बज रहा है कि नहीं। उन्होंने डमरू उठा करके बजाया। जैसे ही बजाया कि बारिश झमाझम होने लगी। शंकर भगवान का ये नहीं था कि डमरू बजाते हैं बारिश हो जाए। शंकर भगवान ने ये सोच के बजाया कि अगर वह किसानी करना भूल सकता है तो मैं डमरू बजाना भी कहीं भूल जाऊँ। इसीलिए उन्होंने ट्राई किया कि बजता है कि नहीं, लेकिन जैसे ही बजा डमरू कि बारिश झमाझम होने लगी। अब बारिश होने लगी, फिर भी किसान वहाँ के मायूस थे, क्योंकि उन्होंने खेती तो किया नहीं था, हल जोता नहीं था, सिवाय एक किसान को। कुछ ही दिनों में उस किसान के खेतों में फसल लहलहाने लगे। बाकी सभी किसान मायूस होकर के घर में बैठे रह गए, क्योंकि खेती किया नहीं था, हल जोता नहीं था, बीज बो नहीं पाया, सभी हाथ मलते रह गए। और एक जो किसान जो प्रतिदिन हल जोतता था, उसके खेतों में फसल लहलहाने लगे। इसीलिए कहते हैं, पहले ही मैंने कहा कि कभी भी डमरू बज सकते, मतलब कभी भी भगवान की कृपा हो सकती है। कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।